गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज आवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस का जो सेकंड काइंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि नाम से ही पता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी या होते रहना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से हमको ये पता चलता है कि फ्यूचर टाइम में यानी आने वाले समय में कोई काम होता रहेगा, कोई काम प्रोग्रेस में रहेगा, होता रहेगा फ्यूचर टाइम में। तो इस टेंस से हमको यही पता चलता है। अब देखिए फ्यूचर टेंस का सेकंड काइंड। सेकेंड काइंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस से ही पता चलता है जारी रहना या होते रहना या कंटिन्यू रहना। तो फ्यूचर टेंस से हमको ये पता चलता है कि आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में कोई काम होता रहेगा, माने प्रोग्रेस में रहेगा। इस टेंस से यही पता चलता है। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या है। पहले आपका होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में होता है शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद में होता है इसमें बी लगता है, और इसके बाद में आपका V4 यानी VING V4 रहता है। और इसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, और यदि कुछ रहेगा एक्स्ट्रा में तो एक्स्ट्रा में रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यही है। शैल और विल जो है हम पहले बता दिए आप लोगों को, आई और वी के साथ शैल लगता है। बाकी जितने भी पर्सन्स हैं, ही, शी, इट, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में विल लगता है। साथ में बी आएगा, इसके बाद में V4 यानी VING यानी V+ING लगेगा। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में यदि कुछ एक्स्ट्रा हो तो लगेगा। एग्जाम्पल देखिए पहले। जैसे ईट, सब्जेक्ट जहाँ पर ईट आया, व्हील आया, और बी देखिए, और रेनिंग, ये रेन है, रेन में ING हो गया, इट विल बी रेनिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वर्षा होती रहेगी। कब? फ्यूचर टाइम में, आने वाले समय में वर्षा होती रहेगी। इस टेंस से प्रेजेंट टाइम का या पास्ट टाइम का ज्ञान नहीं होता है। इस टेंस से केवल फ्यूचर टाइम का ज्ञान होता है। तो इट विल बी रेनिंग यानी वर्षा होती रहेगी। और एग्जाम्पल देखिए, वी शैल बी बाथिंग। देखिए, वी शैल बी बाथिंग मतलब हम लोग स्नान करते रहेंगे। हम लोग फ्यूचर टाइम में हम लोग स्नान करते रहेंगे या हम लोग नहाते रहेंगे। तो इस टेंस से फ्यूचर टाइम के बारे में पता चलता है कि कोई काम फ्यूचर टाइम में होता रहेगा, जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। इस टेंस से पता चलता है। अब देखिए इसका यूजेज।
अब देखना है कि इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। यूजेज ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहला यूज है इसका, देखिए, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट actions which will be progress in the progress at a time in the future। इसका पहले मीनिंग समझिए। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी प्रोग्रेस, यानी जारी रहेगा, चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। एट ए टाइम, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एट ए टाइम इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर टाइम में। एट ए टाइम यानी किसी खास वक्त पर, किसी खास समय पर, किसी खास मौके पर, किसी खास वक्त पर। यदि फ्यूचर टाइम में कोई काम होता रहेगा तो उसके लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। इस टेंस से यह भी पता चलता है कि फ्यूचर टाइम में कोई काम खास वक्त पर, खास समय पर, खास मौके पर होता रहेगा, तो इस बात की जानकारी भी इस टेंस से पता चलता है। अब एग्जाम्पल देखिए। देखिए यहाँ पर, एट दिस टाइम ऑन मंडे नेक्स्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर, एट दिस टाइम, इस पर ध्यान दीजिएगा। एट दिस टाइम का मतलब क्या हुआ? इस समय, ठीक है। एट दिस टाइम ऑन मंडे नेक्स्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर ठीक से। एट दिस टाइम माने इस वक्त, इस समय पर। कब? इस समय पर कब? ऑन मंडे नेक्स्ट, आगामी सोमवार को, यानी आगामी सोमवार को इस टाइम पर आई शैल बी रीडिंग। ध्यान दीजिए, इस टेंस से ही पता चलता है। तो इस टेंस, यह टेंस ये बताता है कि आने वाले समय में कोई काम किसी खास समय पर, किसी खास वक्त पर होता रहेगा, जारी रहेगा। तो इस बात की जानकारी भी इस टेंस से होती है। देखिए, एट दिस टाइम, इस समय। इस समय कब? ऑन मंडे नेक्स्ट, आगामी सोमवार को, यानी आगामी सोमवार को इस टाइम पर, यानी इस वक्त। आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा या पढ़ता हुआ रहूँगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए।
दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो, ध्यान दीजिए, दिस टाइम, दिस टाइम मतलब इस समय, कब, टुमारो, टुमारो यानी कल, कल यानी आने वाला कल, दिस टाइम मतलब इस समय, टुमारो कल, मतलब कल इसी समय, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। हुआ? दिस टाइम यानी इस वक्त, टुमारो यानी कल इस समय, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ रहूँगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा यूज़ क्या है। यूजेस टू। अब देखिए दूसरा यूज क्या है इस टेंस का। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू टॉक about actions, talk about action which are already planned or which are expected to happen expected to happen in the future। थोड़ा इस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए काइंडली। देखिए दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड, मतलब इस टेंस का यूज इसलिए भी होता है, माने उस एक्शन के लिए भी होता है, उन कार्यों के लिए भी होता है, which are already planned, जिसको भविष्य में करने का समय निश्चित कर लिया गया है, करने की तिथि निश्चित कर ली गई है, और which are expected to happen in the future। एक्सपेक्टेड या इस टेंस का इस्तेमाल वहाँ भी होता है कि फ्यूचर में कोई काम होने की आशा की जा सकती है। फ्यूचर में यदि कोई काम या कोई घटना होने की आशा की जा सकती है, उसके लिए भी इस टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, देखिए, आई शैल बी वेटिंग
हियर टिल मंडे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, आई शैल बी वेटिंग हियर टिल मंडे। देखिए यहाँ पर जो टिल एक जो है निश्चित समय दिया हुआ है। आई शैल बी वेटिंग हियर, आई शैल बी वेटिंग मतलब वेटिंग मैंने कहा था प्रतीक्षा। हियर मैं यहाँ प्रतीक्षा करता हुआ रहूँगा, लेकिन कब तक? टिल मंडे, टिल मंडे, टिल मंडे माने सोमवार तक। यानी कौन सोमवार तक? आने वाले सोमवार तक। तो आने वाले सोमवार तक मैं यहाँ प्रतीक्षा करता रहूँगा। तो इस दिन से यह भी पता चलता है कि यदि आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में यदि कोई काम होने का तिथि निश्चित है, मैंने प्लानिंग के अंतर्गत किया हुआ है, तो इस ट्रेन से यह भी आपको पता चलता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी मीटिंग us, he will be meeting us next week। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वीक का मतलब ही होता है अगले सप्ताह में, यानी आने वाले सप्ताह में। तो ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले सप्ताह में वह हम लोगों के साथ या वह हम लोगों के साथ मीटिंग या मिल रहा होगा। आने वाले समय में वह हम लोगों के साथ मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस टेंस से तो इस टेंस से समझ की दो बातें ख़ास तौर से मालूम होती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस से पता चलता है कि यदि फ्यूचर में कोई काम होना निश्चित हो गया है, और इस तरह से ये पता चलता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम होता रहेगा, यानी जारी रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, किसी खास वक्त पर, किसी खास तिथि पर, खास समय पर, खास मौके पर। तो ये सारी बातें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से पता चलता है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए मैनी थैंक्स।